अपने आवास पर हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज चुनाव का बिगुल बज चुका है। जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, उस दिन से ही पूरे हरियाणा में सभी नौजवान साथी, सभी किसान साथी, सभी प्रदेश के साथी एक खुशी की लहर महसूस कर रहे हैं। जो 10 साल बीजेपी का कार्यकाल रहा, उसको भुलाने के लिए 1 अक्टूबर को जो सभी हरियाणा जन वोट की चोट मारकर बीजेपी सरकार को अलविदा कहेंगे। 10 साल से जो प्रताड़ित किया किसानों को, गरीबों को, विद्यार्थियों को, महिलाओं को, विशेष तौर से किसानों को, आड़ती भाइयों को, दुकानदारों को, लाखों किसान दिल्ली के अंदर, दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दिया, तो भाजपा सरकार ने कोई किसी तरह की भी सुध नहीं ली, जिसमें 700 किसान शहीद हो गए। किसानों को अपने खेत में होना चाहिए था, फिर भी किसी प्रकार की कोई सुध नहीं ली बीजेपी सरकार ने। तो वो अब समय आ गया है, हरियाणा के अंदर 90 की 90 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी और 4 अक्टूबर को कांग्रेस की सरकार बनेगी। और हरियाणा के अंदर एक कांग्रेस में भी ऐसा नया बदलाव आएगा। कभी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी, प्रदेश के अंदर महिला मुख्यमंत्री बनी। इसी कड़ी में हमने भी फैसला लिया है, हमारे सभी उकलाना के कांग्रेस जन साथी, कांग्रेस जन परिवार 26 तारीख को अग्रवाल सेवा सदन में हमने एक अपना कांग्रेस सभी साथियों का एक मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। उस मीटिंग में चुनावी संवाद शुरू किया जाएगा। उस मीटिंग में चुनावी भूमिका तैयार की जाएगी। उस मीटिंग में आप सभी को मैं दिल की गहराइयों से आमंत्रित करता हूं। आप सब उस मीटिंग में कैमरे में कैद कर पूरे हरियाणा में विस्तृत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आपका हृदय गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपको कितने % उम्मीद है ब्रिजलाल जी, आपका जो अनुभव रहा है कांग्रेस में, जो सफर रहा है, आपको कितने % उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस जो है आपको मान सम्मान टिकट के रूप में देगी? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, उकलाना के अंदर 20 दिन के अंदर फैसला सारा सामने आ जाएगा। आपके जो तस्वीर सभी की सभी सामने आ जाएगी। उसके बाद में नया फैसला उकलाना में वो सामने आ जाएगा। यानी 2 फैसले होंगे? नहीं, सभी फैसला सामने आ जाएगा। कौन यहाँ से इलेक्शन लड़ेगा, जो भी साथी इलेक्शन लड़ेगा, आपके पंजे पर हम उनके साथ जोड़ली कांग्रेस के साथ रहे हैं। ब्रिजलाल जी, जो 26 तारीख को आप बैठक बुला रहे हैं, ये कार्यकर्ताओं की बैठक है या इसको रैली का रूप, जनसभा का रूप देने की आप? नहीं, कार्यकर्ता बैठक। सभी कांग्रेस जन अपने विचार विमर्श करें, किस रूप में, किस टाइप में, जोन वाइज किस तरीके से हमें विधानसभा की तैयारी करनी चाहिए, कितने जोन बनाने चाहिए, किस साथी की कहाँ ड्यूटी लगेगी, साथियों से सुझाव भी लिया जाएगा। ये आपकी अध्यक्षता में रहेगी या कोई और? सभी कांग्रेस जन की अध्यक्षता है, सभी साथी कांग्रेस जन आएंगे, सभी की अध्यक्षता है। कोई बाहर के ऊपर से भी कोई हाईकमान का नेता भी कोई जा रहा है कैसे? पूरा कांग्रेस परिवार, उकलाना का पूरा कांग्रेस परिवार यही होगा, सब आपके सामने यही। इनका इस तरह हाईकमान की तरफ है, जो ऊपर हाईकमान से भी कोई आ रहा है। हाईकमान से हाईकमान ये पूरी उकलाना हल्का 57 कैंडिडेट सुनने में आ रहे हैं और सभी के सभी अपने आप को प्रबल दावेदार बता रहे हैं। ऐसे में हम कैसे मान के चले कि ब्रिजलाल या अपनी मजबूती के साथ वो लोग उन पर विश्वास करें? देखो रंगा साहब, मैं ये नहीं मानता ये कोई कांग्रेस का संविधान नहीं है। 57 कैंडिडेट है, मैं भी नहीं बनना चाह रहा था पर्चा, तो ये संविधान नहीं है। ये होते कांग्रेस साथियों को, जो साथी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, तैयारियों में ऐसे जो जुट जाएंगे, एकता बढ़ेगी। इस वजह से ऐसे कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है कि 57 ने ही उन्हीं में से टिकट मिले। फिर 56 जो है मायूस तो होंगे,
अब मायूस तो लोकतंत्र है जी, सबको किस होना तो एक कोई है। हाँ वही तो हरी पार्टी हो गए हैं, कम से कम 150 कैंडिडेट हो गए, बनना तो एक कोई है। लॉलीपॉप देना तो कांग्रेस हाईकमान की नहीं थी, ये तो पार्टी को अलविदा कह दिया है, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए अनूप जी ने पूरी मलाई खाकर आज समय पर एक आखिरी निचोड़ पीक पॉइंट आ रहा है, उस पर फैसला लेता है, वो जनता ही चोट मार देगी उसको। मीटिंग बुलाकर देखो, मैं तो ये मानता हूँ आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं बुलाएगा वो। 10 साल हो गए हम जानते ही नहीं। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं बुलाएगा, बोलेगा क्या क्या किया है अपने बुलाने के लिए। बिरला जी, आपको भी अंदाजा नहीं था, आमजन को भी अंदाजा नहीं था कि अचानक से चुनाव की डेट आ जाएगी, तो ऐसे में ब्रिजलाल किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं लोगों के बीच में लगातार? देखिए नरेश जी, हमारी तैयारी तो सन 2008 से है, सभी के साथी मेरे साथ हैं। तैयारी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को पता नहीं था कि आज इलेक्शन का बिल्कुल वक्त गुज जाएगा, वो अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुला रहा है, उधर चुनाव आयोग 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की घोषणा कर रहे हैं। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बात का पता नहीं था कि आज चुनाव की बिल्कुल बचेगा। नरेश सेलवाल जी का दावा है कि सर्वे में हर बाबू का नाम ही आगे आया है। ऐसे में अगर टिकट किसी और प्रत्याशी को मिलती है तो यहाँ से जीत पाना कांग्रेस का नरेश सेलवाल जी का तो वही सबसे मजबूत प्रत्याशी अपने आप में। देखो ये उनका विवेक है जो कर रहे हैं। जब सन 2009 में उनको टिकट मिली थी, किस पायदान पे खड़े थे वो? किस पायदान पे खड़े थे? रात को खेत में काम करते हुए आदरणीय कुमारी शैलजा जी ने उनको टिकट दी थी। 2 बार उनको टिकट दी, तीसरी बार बालाजी को टिकट दी। आज पूरे प्रदेश के अंदर कुमारी शैलजा जी की, जो पूरे हिंदुस्तान की कदावर नेता है, हर जगह रैलियां हो रही है और पूरे हिसार जिले में विशेष तौर से जिसे शैलजा जी चाहेगी वो ही कैंडिडेट होगा। अगर अपनी गोटियां फिट करके नरेश सेलवाल खुद टिकट लेकर के आ जाते हैं तो ब्रिजलाल का क्या रुख रहने वाला? ये तो क्या बात कह रहे हो, मैं इसमें नहीं जाता, क्या बात कह रहे हो आप? क्या ऐसी संभावना है क्या ब्रिजलाल को टिकट मिली कांग्रेस की तो वो पहले की तरह किसी अन्य पार्टी से भी चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस पार्टी ने जिसको अधिकृत किया उसका समर्थन करेंगे? देखो ऐसी कोई बात नहीं है, वो आपके सामने आ जाएगा जी। अशोक जी 15 या 20 दिन के अंदर सारी की सारी तस्वीर वो सामने आ जाएगी। आपकी संभावना है इस बात की? सारी की सारी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी, क्या होगा क्या नहीं। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी कर सकते थे, परंतु अब मीडिया में रिपोर्ट आ रही है उनमें भी थोड़ा मतलब ये हो गया, वो क्या मैं सीएम, वो क्या शैलजा सीएम बनेगी तो मैं बनूंगा, इसलिए दोनों ने अलग अलग वो परिवर्तन रैली करते हैं। ये संदेश है गोयल साहब, चुनाव का समय है, टाइम बहुत थोड़ा है, अपने अपने इलाके में रैलियां कर रहे हैं। वही आज कुमारी शैलजा जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, चौधरी वीरेंद्र सिंह एक मंच पे शामिल होंगे और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के बाद में मैं भी वही कहूँगा। ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे हरियाणा के अंदर जींद जिले से राजनीति शुरू होती है, जींद जिले को एक महत्वपूर्ण मानते हैं, उस जिले के अंदर आज तीनों नेता रैली में शामिल होंगे। मौजूदा सांसद के साथ आप उगलाना में कभी दिखाई नहीं दिए, अब उन्हें पैरवी के लिए मनाने की कुछ कोशिश करोगे या जरूरत नहीं है? देखिए हमारी नेता जहाँ से चुनाव लड़ रही थी हम वहाँ थे, कांग्रेस जहाँ ड्यूटी लगाती है, हाईकमान ने मुझे पंजाब भेजा, हाईकमान ने मुझे राजस्थान भेजा, तो जहाँ जहाँ हाईकमान का आदेश होगा, कांग्रेस जन का होगा, तो वहीं जाना पड़ेगा। उगलाना में तो लोकसभा में भी दिखाई दिए। तो बहन जी मेरी ड्यूटी लगी थी, मुझे प्रभारी बनाया गया था वहाँ सिरसा पार्लियामेंट क्षेत्र में, फिर पंजाब चला गया था, मलेरकोटला इंचार्ज लगाया गया था। तो जो पार्टियां ड्यूटी लगाई जाती है वहीं जाना पड़ता है। थोड़े दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ आते हैं और कहते हैं मेहनत नरेश सेलवाल कर रहे हैं तो टिकट किसी और को। अरे ये तो सब भाग्य का खेल है। सन 2009 में देखिए कोई टिकट मांगता था, कोई टिकट मांगता था, किसी सपनों में नहीं सोचा था। आप सब ने देखे थे, जो पत्रकार अभी जो नए जुड़े उनको अलग बात है, कितना हजूम जुड़ता था अपने साथ, सभी ये मानते थे टिकट आदरणीय कुमारी शैलजा जी नरेश जी को दे दी, मात्र 15 दिन में विधायक। ब्रिजलाल जी, आपने कहा कि शैलजा जी महिला सीएम होंगी, बिल्कुल। किस तरीके से आप इसकी पुष्टि करें? क्या हाईकमान से कोई आपके पास आदेश आ गया? आप देख लेना, 4 अक्टूबर को देख लेना आप। 4 अक्टूबर को। और आपने कहा कि इन 57 में से कोई कन्फर्म नहीं कि टिकट मिले। नहीं, ये कोई कांग्रेस पार्टी का संविधान नहीं है। जी। इस बार इतिहास में पहली बार हुआ है, कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है ये।
ऐसे लोगों को भी हरियाणा में टिकटें मिलेगी जिन्होंने नाम फाइल नहीं किया है। मैं अब सच कह रहा हूँ, मैं भी नहीं करना चाह रहा था, एक मेरा साथी धक्के से ले गया। कोई ये क्राइटेरिया नहीं है, संवैधानिक बातें नहीं है। सर जितने ज़्यादा कैंडिडेट होंगे कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ पिछली बार भाजपा में देखने को मिला। कोई नुकसान नहीं होगा, सब अपना परिवार है। मन मुटे 3 दिन के अंदर सभी साथी एक मंच पे आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, मिलाने की जनसभा होने वाली है सर, उसमें उतना हल्के के लोग रहेंगे या पूरे हरियाणा से होने वाले हैं? कब जनसभा? जो कभी जनसभा जनसभा नहीं है, हमारी पारिवारिक मीटिंग है, कांग्रेस पार्टी की पारिवारिक मीटिंग है, उपलाने हल्के की पारिवारिक मीटिंग है, कोई जनसभा नहीं है। आप कह रहे हैं कि शैलजा सीएम बनेगी, आपके प्रदेशाध्यक्ष हाईकमान ने नियुक्त करे 2 दिन जी, वो घोषणा कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेंगे। अब उनकी बात का ज्यादा महत्व है या आपका? आप क्या मानते हैं जब वो कह रहे हैं कि देखो गोयल साहब, ये फैसला हाईकमान करती है। वो समय देखिए, सन 2005 में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने थे, ठीक है जी, वो उस समय एमपी थे। क्या कभी किसी ने सोचा था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे? 65 सीटें आई थी हरियाणा की, 67 सीटें आई थी सॉरी हरियाणा के अंदर, एकदम उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। ये फैसला हाईकमान का। तो वो कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, हाईकमान की बात को इग्नोर कर रहे हैं, वो अपने वो फैसला हाईकमान का है जी, वो अपना विवेक पर्सनल फैसला है वो। आप कांग्रेस का फैसला नहीं मानते? नहीं, पर्सनल फैसला है अध्यक्ष का, वो विवेक बात तो है। आप इसको क्या मानते हैं? उनको कहना नहीं चाहिए बात? नहीं, मैं नहीं कुछ कहता, वो उनका बड़ा लेवल है, मैं नहीं कहता। तो फैसला सब कह हाईकमान रहे हैं कि शैलजा सीएम बनेगी, आप कौन से लेवल पर कर रहे हैं? देखो, हम ऐसे कह रहे हैं कि वो आपका प्रदेशाध्यक्ष हाईकमान ने नियुक्त करा है, आप उनकी बात इग्नोर कर रहे हैं या मान रहे हो वो कह रहे हैं सही है? इग्नोर नहीं है, देख लेना आप, महिला मुख्यमंत्री बनेगी हरियाणा। जयप्रकाश जेपी की एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, उसमें वो कह रहे हैं कि अक्टूबर 4 कांग्रेस हरियाणा से बाहर है। हालांकि उनकी जुबान फिसली थी, लेकिन लोगों में एक हवा चल पड़ा है कि अगर ये गुटबाजी ऐसे ही चलती रही तो वास्तव में कांग्रेस हरियाणा से बाहर हो जाएगी। आप प्रदेश स्तर की बातें करते हो, आप गांव की बात करिए। सरपंच के लिए कितने उम्मीदवार अपनी कुर्सी चाहने के लिए करता है? सब ये लड़ाई कुर्सी की है, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी एक मंच पे हैं। पारिवारिक मतभेद होता रहता है, सिर्फ पद का खेल है, कुर्सी का खेल है, तो ऐसा कोई मतलब वो बात नहीं रहेगी। पूरे हरियाणा के अंदर 90 सीटें। आपके कार्यक्रम अब कैसे रहेंगे? हल्के के अंदर आपका पड़ोसी उतलाना का मैं बिठमड़ा गांव को मिनी हल्का मानता हूँ, उसी में मेरे कार्यक्रम शुरुआत की थी मैंने। 53 गांव चाय पानी कार्यक्रम हुए थे। अभी मुझे गौशाला के कार्यक्रम के अंदर ध्वजारोहण के लिए बुलाया था। उन्होंने फैसला लिया है कि आने वाले समय में, अब से हम शुरू कर रहे हैं, हर बार आपके मतलब जो द्वारा शुरू किया है ध्वजारोहण करेंगे। और पूरा बिठमड़ा गांव ये कहता है हम तन मन धन से गुजरात के साथ हैं। इसी कड़ी में बावड़ा के अंदर बड़ा गांव है, उनके अंदर हवन करवाया, 2 घंटे हवन चला, एक सरपंच सभी 75 कार्यक्रम होते हैं। आप क्या मानते हैं, यहाँ से बीजेपी की प्रत्याशी रही आशा केंद्र को जिला अध्यक्ष से हटा दिया गया, उनका तो यही कहना है कि ये जो पार्टी की प्रक्रिया थी उसी के तहत हटाएगा, लेकिन आपका इस पर क्या? देखो, ये उनकी पार्टी का उनका फैसला है, उस पार्टी में हम कैसे जा सकते हैं? वो दोनों का ट्विटर पर एक बयान वायरल हो रहे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और रणजीत सुरजेवाला के। कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से कहा गया कि ये पार्टी के ऊपर किसी साजिश के तहत, तो आपका कहना चाहिए उस बारे में? शायद अगले बड़े भी हुए सोशल मीडिया पर मीठा चमचा सोशल मीडिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसमें कहा है प्रत्यक्ष रूप से रणजीत, तो क्या कहना चाहिए? देखो, मैं सोशल मीडिया कम यूज करता हूँ जी, मैंने नहीं देखा सोशल मीडिया का। आप बयान देना चाहिए। ब्रिजलाल के आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले पर ब्रिजलाल की क्या प्रतिक्रिया है? देखो, आरक्षण जब से हिंदुस्तान बना है, हमारी संवैधानिक प्रक्रिया चली है, जब से आरक्षण चलता आ रहा है, उसी विवेक पे चलता रहेगा। तो ये तो बीजेपी सरकार जातिवाद में बांट रही है, वर्गवाद में बांट रही है, तो आरक्षण प्रतिक्रिया चलेगी। और 21 तारीख को पूरे दिल्ली के अंदर, प्रदेश स्तर में भी दिल्ली के अंदर विद्युत बजेगा, आरक्षण प्रतिक्रिया होंगे लोग। ब्रिजलाल जी, अगर टिकट आपको मिलती है और पिछली बार की नरेश सेलवाल जी निर्दलीय आते हैं तो कितना नुकसान और फायदा? क्या मैं कोई नुकसान नहीं मानता जी,
आप सब यहीं हो, आप कैमरे कैद कर लेना, 60,000 से प्लस जीतेंगे, लगभग कितने वोटों का? 60,000 प्लस जीतेंगे उकलाना हल्के से। क्योंकि मुझे ये लग रहा है जब से मैंने उकलाना हल्का बनने से पहले ही शुरुआत की थी, सभी साथी सन 2007 से सभी साथी मेरे बृजलाल के साथ खड़ा है। उसमें बृजलाल की गलती हो सकती है कि संपर्क नहीं साधा, उन साथियों की कोई गलती नहीं है। सन 2007 से अब 2024 लगा हुआ है, तो आज इतना लंबा समय तो कोई खड़ा ही नहीं रह सकता। मैंने क्या किया उनके लिए? मैंने ईमानदारी से काम किया, सच्चाई से काम किया। जो कलम जिला प्रतिनिधि के तहत मुझे जिले ने दी थी, सच्चाई और ईमानदारी की वो पहचान है। इसीलिए सभी साथी विशेष तौर से उकलाना के हल्के के अंदर जो मैंने ग्रांट किया, कोई गांव अछूता नहीं रहा। सभी गांव के साथी मानते हैं और सभी ग्रामीणों ने खुद, सरपंचों ने, ब्लॉक समिति साथियों ने, जो मैंने कमेटियां बनाई उस कमेटियों ने, सभीयों ने खुद पैसा लगाया। ना कोई बीडीपीओ ने, ना कोई जेई ने, ना कोई एसडीओ ने। मैंने खुद कहा कोई आपसे कोई रिश्वत मांगे मुझे बताना, आप सिर्फ कामों की रसीदें अधिकारियों को दोगे और काम करवाया। उसी की तस्वीर आज मेरे सामने खड़ी। ब्रजलाल लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं और प्रत्याशी प्रोग्राम कर रहे हैं सर। ब्रजलाल अपने आप को कौन से नंबर पर देख रहे हैं? देखिए ये तो जनता ही देख रही है जी, आप ही बता सकते हो। बृजलाल क्या बता सकता है? मेरे प्रोग्राम हर गांव में, हर जगह, हर समाज में एक से एक बढ़ते प्रोग्राम हो रहे हैं। कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ छोटे गांव भी ले लो 20-25 कार्यक्रम ना होते। ब्रजलाल जी, क्या आप ये पक्के तौर पे कह सकते हैं कि आप चुनाव लड़ोगे? देखिए ये फैसला हाईकमान का, आदरणीय कुमारी शैलजा जी का होगा और 20 दिन के अंदर सभी सामने आपके सामने आ जाएगी। ब्रजलाल जी, बसपा इनेलो गठबंधन को किस प्रकार से देखते? कुछ नहीं है, सिर्फ कांग्रेस है, सब जियो। आज ऐसा माहौल है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस 10 साल देख चुके हैं, तो सिर्फ कांग्रेस को चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए बाद में आप आरोप लगाते फिर कि ये कड़ी बिगाड़ते हैं। नहीं, कुछ नहीं होगा। खुद अपनी वो साख बचाने को बच रहे हैं। उनके 2.5 या 3 हजार विधानसभा क्षेत्र वाइज वोट आएंगे। ठीक है। भारी उम्मीदवार की ज्यादा मांग होती है, कह रहे हैं भारी उम्मीदवार ज्यादा आ रहे हैं। कौन है भारी उम्मीदवार बताइए आप? ओम प्रकाश जी बुरेली से उन्होंने कहा था अगर कोई भारी उम्मीदवार आएगा तो हम उनकी सपोर्ट नहीं करेंगे। देखिए लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र में कोई कहीं से भी खड़ा हो सकता है जी। ठीक है जी, धन्यवाद जी आप सभी का। आज के लिए लोग चाय ठंडा